नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक बेस्ट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि एंट्री आपको कहाँ पे करनी है, एग्जिट आपको कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करना है, किस तरीके से इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट कैलकुलेट करना है, किस तरीके से ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना है। इसमें मैं आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करके बताऊंगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से भी। और यहाँ से आपको पता चल सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ये ब्रेकआउट एक कंटिन्यूएशन के ट्रेंड में रहेगा। तो ये सभी पॉइंट आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सीखने को मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं कि सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं चार्ट के ऊपर डायरेक्टली लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है, ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इसमें ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको चाहिए तो आप निफ्टी में ट्रेड करो, या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, या फिर आपको चाहिए तो लिक्विड स्टॉक्स में भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये नंबर 1 पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर रही बात टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम में आप इसमें कौन सा भी टाइम फ्रेम लगा सकते हो जो आपको लगाना है। अगर आपको चाहिए तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, आपको चाहिए तो 1 मिनट का लगाइए, या फिर 15 मिनट का भी लगा सकते हो। जो टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगता है उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। लॉजिक जो है वो लॉजिक पूरा का पूरा सेम रहेगा सभी टाइम फ्रेम के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से भी टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के लिए जाओगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा ऑप्टिमम रहेगा। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के लिए जाते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑप्टिमम रहेगा, लेकिन आपका सक्सेस रेट जो है वो सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। लोअर टाइम फ्रेम में बेनिफिट ये आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे मिलते हैं, और हायर टाइम फ्रेम जो रहता है इसमें आपको एक ऑप्टिमम ट्रेड मिल जाता है। तो जब आप इसका पूरा लॉजिक समझ जाओगे तो आपको डिसाइड करना है कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा चाहिए तो आप लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ कीजिए, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम चाहिए तो आप हायर टाइम फ्रेम का यूज़ कीजिए। तो जब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आप बैक टेस्टिंग करोगे तो जो आपके पर्सनालिटी को सूट होता है, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट होता है, जो आपके टाइमिंग को सूट होता है, जो लोग बिजनेसमैन है या फिर जॉब करते हैं उन लोगों के पास टाइम की दिक्कत रहती है तो वो चाहे तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कंप्लीटली प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो फुल टाइम ट्रेडिंग जिनको करना है उनके लिए लोअर टाइम फ्रेम का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इनिशियली आप हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट कीजिए, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे आइए। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। तो अभी प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन में चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ जाके एक यू टर्न लेके नीचे आ गया, दोबारा मार्केट ने उस लेवल पर जाने की कोशिश की, यहाँ जाके यू टर्न लेके दोबारा नीचे आ गया। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस 1 पॉइंट हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस 2 पॉइंट हो गया। तो आप जब भी रेजिस्टेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए तो मिनिमम क्राइटेरिया ये रखिए कि उस रेजिस्टेंस लेवल को आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स टच किया रहेगा। दैट इज़ अ रूल नंबर 1। ये अपना रूल नंबर 1 हो गया। फिर रूल नंबर 2 में आपको समझना है कि लेवल जो है वो लेवल कहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको लेवल कहाँ पे ड्रॉ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हाई के ऊपर लेवल ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग प्राइस के ऊपर लेवल ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग हाई के ऊपर लेवल भी ड्रॉ करते हैं और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी लेवल ड्रॉ करते हैं, और इसको एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं जो इसमें करता हूँ, मैं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये शेडोज़ को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता। इसके पीछे का रीज़न एक ही है दोस्तों। अगर आप कैंडल का स्ट्रक्चर देखते हो कि तो कैंडल के स्ट्रक्चर में आपको कुछ पॉइंट के ऊपर बात फोकस करके समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो ओपन और क्लोज के बीच का जो रीजन आता है इसको हम लोग कैंडल का बॉडी बोलते हैं,
और उसके ऊपर और नीचे वाले जो ये शेडोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शेडोज़ को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि एज़ पर माय ओन एक्सपीरियंस अगर आप रियल बॉडी के ऊपर लेवल ड्रॉ करते हो तो इसके ऊपर आपका सक्सेस रेट मतलब आपका एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाता है और इसमें आपके फॉल्स ब्रेकआउट के सिग्नल ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप खुद टेस्ट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बॉडी का जो जोन है, ज़्यादातर जो बिग प्लेयर है उनके ये पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं और शैडो जो बनता है वो शैडो ज़्यादातर रिटेल प्लेयर के एक्टिविटी से बनता है। जब रिटेल प्लेयर पैनिक होकर एकदम से मार्केट में इंटर हो जाता है और दोबारा जब उसके अगेंस्ट बिग प्लेयर खड़ा हो जाता है तो इसकी वजह से ये शैडो बनता है, इसलिए मैं शैडो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। अभी देख लेते हैं कि ये लेवल हम लोगों को, ये रेजिस्टेंस 1 पॉइंट मिल गया, ये रेजिस्टेंस 2 पॉइंट मिल गया, ये लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेवल ड्रॉ करने के बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों को 15,702 के करीब लेवल मिल चुका है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अभी सेम टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे और ऑप्शन चेन का जब भी आप एनालिसिस करोगे, बेसिक पॉइंट को याद रखिए कि कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखा जाता है, पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखा जाता है। अभी कॉल की साइड के ऊपर कौन से लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। पहला जो है डेली का मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जब से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है तब से कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और यहाँ पे ओआई चेंज जो है वो इंट्राडे में कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है ये आपको यहाँ पे पता चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डेली के टोटल ओपन इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल पर बना हुआ है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 15,700 की लेवल पर बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे तो ये 15,700 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 54,40,000 शेयर्स का। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल बन गया। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हमें वो कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों ने जो लेवल ड्रॉ किया हुआ है वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। अभी यहाँ पे एक कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो कल के दिन मार्केट अगर बहुत गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इसको हमें स्किप करना है, ये सेटअप को हमें यूज़ नहीं करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़े से गैप डाउन के साथ ओपन होता है और धीरे धीरे मार्केट ऊपर आके फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट बन जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रख लीजिए दोस्तों। कल के दिन में मार्केट का ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, बहुत ज़्यादा गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि क्या हो जाएगा, ज़्यादा गैप अप की वजह से पुराने वाले निचले स्तरों पर जो लोगों ने बाइंग किया रहेगा उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता रहेगा और वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनेगा, जब मार्केट जो है वो एक तो फ्लैट ओपन होना चाहिए या फिर छोटे से गैप डाउन के साथ ओपन होना चाहिए और धीरे धीरे जाके मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे देगा अपसाइड की तरफ, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, इस ब्रेकआउट के ऊपर आपको फोकस करना है। ब्रेकआउट में इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि क्लोज जो है वो क्लोज हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए पिछले 20-21 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अभी हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं ये एनालिसिस हम लोग स्पॉट के चार्ट में कर रहे हैं, तो स्पॉट के चार्ट में आपको वॉल्यूम नहीं मिलता, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर का चार्ट लगाना पड़ेगा। जो फ्यूचर का चार्ट हम लोग लगाएंगे तो फ्यूचर के चार्ट के ऊपर नीचे की साइड में आपको वॉल्यूम दिखाई देता है। ये वॉल्यूम में आपको क्या करना है, सिर्फ 21 पीरियड का ईएमए लगा देना है। 21 पीरियड का ईएमए लगा देने से क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये पिछले 21 कैंडल का हमें एवरेज बता रहा है। तो यहाँ पे आप दिखाई देगा आपको, यहाँ पे ऑरेंज कलर में जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो पिछले 21 पीरियड का एवरेज है और यहाँ पे ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है वो उस कैंडल का वॉल्यूम है। तो ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने जो लेवल ड्रॉ किया रहेगा, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे जो एवरेज रहेगा वो एवरेज से ज़्यादा हमारा
ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए। मान लो कि ये एवरेज का लाइन ऐसे ही आगे आता है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हो जाएगा वो इस लाइन से ऊपर रहेगा, तो ही हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्मेशन हो चुका है। अभी जिनको चाहिए वो 2x लगा सकते हैं, 3x लगा सकते हैं, ये क्राइटेरिया आप रख सकते हो। जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा वो ब्रेकआउट वर्क करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। तो ये कन्फर्मेशन आपको लेना है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम रहता है तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेकआउट हो जाने के बाद इमीडिएटली आपको बाय नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट हो जाने तक वेट करेंगे। ब्रेकआउट के बाद एक वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले लेंगे कि वॉल्यूम उतना यहाँ पे क्या किस तरीके से बना हुआ है। फिर मान लो कि इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाने के बाद बाय नहीं करेंगे। हम लोग इस कैंडल का जो हाई प्राइस रहेगा या हाई प्राइस से फ्यू पॉइंट्स अबो बाय का ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग लिमिट बाय का ऑर्डर लगा देंगे। तो लिमिट बाय का ऑर्डर लगाने से क्या हो जाएगा, मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट यहाँ से ही नीचे आ सकता है। अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है तो यहाँ से यह हाई को ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा। जब तक मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करना है, जिससे क्या हो जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट का जो सिग्नल है वो फॉल्स ब्रेकआउट के सिग्नल को आप ईजीली अवॉइड कर सकते हो और आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगा। पहले हम लोगों ने कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन चेन का यूज़ किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम का यूज़ किया, फिर हम लोगों ने कैंडल के हाई का यूज़ किया। तो ये 3 पॉइंट ऐड करने से क्या हो जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाते हैं और हम लोगों को एक बढ़िया ट्रेड मिल जाता है। अभी इसका स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, जिनको सेफ साइड के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है ये कैंडल के लो के कुछ पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जिनको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड चाहिए, एग्रेसिवली वो ट्रेड कर सकते हैं और री एंट्री भी कर सकते हैं, उनके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इस तरीके से आप एंट्री का पॉइंट लगा सकते हो, स्टॉप लॉस का पॉइंट लगा सकते हो। फिर ये स्टॉप लॉस और एंट्री के पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। मान लो कि आपका रिस्क अगर 5 पॉइंट का आ गया तो आपको रिवॉर्ड कितने पॉइंट का रखना है, तो आपको रिवॉर्ड रखना है 10 पॉइंट का। तो जब आप 10 पॉइंट का रिवॉर्ड रखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो आएगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका आ जाएगा 1:2 का। तो इस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से जब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाकई में प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको चेक करना है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाकई में प्रॉफिट कमा के देती है क्या। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करना है और बैक टेस्टिंग जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। बहुत सारे लोगों को बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या है इसके बारे में पता नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल में मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जब आप इसका प्रॉपरली बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा इसका सक्सेस रेट क्या है, इसका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, डे में मुझे कितने ट्रेड आते हैं, ऑन एन एवरेज मुझे कितना प्रॉफिट इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से हो सकता है। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पे पता चल सकते हैं। जो लोगों को मेरा फ्री वाला कोर्स करना है, जैसे कि आज के दिन में 3100 लोगों ने यहाँ पे मेरा फ्री वाला कोर्स ज्वाइन किया था और उनको लाइव मार्केट में लाइव में मैंने सिखा दिया। तो उसी तरीके से आप भी यहाँ पे सीख सकते हो फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल चैनल है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।